नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप योग की जो महिमा है उसको समझते हुए अपने जीवन में प्रतिदिन योग का अभ्यास अवश्य कर रहे होंगे, क्योंकि यदि आपको रहना है सदा निरोग तो आपको अवश्य करना पड़ेगा योग। क्यों न हम अपने बॉडी को फिट रखें, अपने बॉडी को तंदुरुस्त बनाए रखें, अपने बॉडी को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखें और फिर अपने बॉडी को चमकता दमकता बनाए रखें। इसके लिए मात्र अपने शरीर पे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 मिनट अपने जीवनचर्या से निकाल कर अपने बॉडी को दे, क्योंकि जब तक आपका बॉडी हेल्दी नहीं रहेगा, जीवन के किसी भी क्षेत्र में चाहे कोई भी कार्य हो उसमें आपको कभी मन नहीं लगेगा। तो इसी योग महिमा को समझते हुए हम अपने चैनल पे योग से संबंधित एक एक क्रियाएं, एक एक अभ्यास आप सभी को प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं, ताकि आप लोग भी इसका लाभ उठा सके। इसके लिए मैंने आप सभी के सामने इस पुस्तक का सहारा लिया है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में योग से संबंधित एक एक आसन, एक एक प्राणायाम, एक एक क्रियाएं, एक एक मूल बंध जो बंद होता है, फिर उसके बाद मतलब जो अष्टांग योग होता है जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ये सब जितने जो अंग होते हैं अष्टांग योग के, जो अंत हम लोग जानते हैं ध्यान समाधि, तो ये सभी मतलब कि अच्छे तरीके से विस्तृत तरीके से इसमें दिया गया, जिसको हम आप सभी के सामने पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी जो हमारा एक तरह से नियमावली के अनुसार, जो धारा के अनुसार सीरीज चल रहा है, उसका नाम है सूक्ष्म व्यायाम। और सूक्ष्म व्यायाम यानी माइक्रो एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट्स होते हैं, सबसे पहले समझ लेते कि जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमारा शरीर जकड़ा हुआ रहता है, और जब हम एकाएक एडवांस लेवल का एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है हमारे शरीर में किसी अलग प्रकार का समस्या भी उत्पन्न हो जाए। तो इसको मतलब समस्या से बचने के लिए सबसे पहले हम अपने शरीर को उस लेवल का, उस लायक बनाते हैं, उस स्तर के मतलब कि जो है सो अपने बॉडी को मूवमेंट लाने के लिए वैसा हम रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसके लिए ज़रूर हम सभी कोई सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम में एक एक चीज़ मैं आपसे सामने मतलब आपके सामने शेयर करता हूं। तो आज के इस क्रम में जो हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं वीडियो, वो है आपका मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। यदि आप बहुत ही अच्छे टाइपराइटर बनना चाहते हैं, आपका उंगली दर्द न करे, हमेशा आपका साथ दे, यानी आप एक तरह से बहुत ही फास्ट वे में टाइपिंग करना चाहते हैं, तो ये जो क्रिया है, ये जो अभ्यास है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये जो हम मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया करने जा रहे हैं, इसके करने की विधि मेथड क्या है, चलिए आप सभी के सामने दिखाते हैं, बताते हैं। तो देखिए एक बात और, ये मणिबंध ऐसे इसको बोला जाता है, तो इसको इंग्लिश में रिस्ट बोला जाता है, कलाई, यानी कलाई को अपने कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इसके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम बतलाने जा रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए हमने इस पुस्तक का सहारा लिया, जो कि आप सभी के सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया, यानी एक्सरसाइज फॉर रिस्ट स्ट्रेंथनिंग, यानी रिस्ट को मजबूत बनाने हेतु एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है वो हमें अच्छे तरीके से मालूम है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को पढ़े भी ना आप सभी को मतलब कि जो हम जाने हैं, सीखे हैं, इससे वो हम शेयर करें, बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कोई भी आपको सूक्ष्म व्यायाम यहाँ पे जो दिया गया है, अभी तक हमने बताया कि सबसे पहले आपको उसमें समावस्था में खड़ा हो जाना है। समावस्था बोले तो स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स पोजीशन, यानी आपको रिलैक्स की अवस्था में, एकदम शांत अवस्था में, समावस्था जिसको बोला जाता है, खड़ा हो जाना, जिसको आप सभी स्कूल में क्या बोलते हैं, अटेंशन पोज। तो ऐसे ये कैसे होता है,
तो आपको अपना जो पैर का जो आगे वाला भाग है, जो टो है, अंगूठा है, उसको दोनों को एक साथ और पीछे की एड़ी को एक साथ एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है। शरीर को पूरा मतलब प्रेशर नहीं देना है, मतलब शांत तरीके से रखना है। ये जो करतल भाग होता है इसको बोला जाता है पाम, हथेली। इसको अंदर की ओर गर्दन को सीधे रखा जाता है, इसी को समावस्था बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको समावस्था में खड़ा हो जाना है। उसके बाद क्या करना है, तो आपको जो मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया है उसके लिए तैयार होना है। तो कैसे तैयार होना है, तो देखिए सबसे पहले आपको अपना ये जो अंगूठा है, हाथ की अंगूठा यानी थंब जिसको बोलते हैं, इसको ऐसे अंदर की ओर मोड़ना है और फिर उसके बाद मुट्ठी मतलब फिस्ट बांधना है। तो ऐसे बांध लिए और फिर उसके बाद देखिए क्या करना है मेरे भाई, है अपने ये पूरे हैंड को, हाथ को जो कंधा है, तो कंधा के ऐसे सीधे में लाना है, मतलब एकदम कंधा के बराबर ऐसे हाइट में। और जो गैप रखना है, गैप बीच में यहाँ पे ये, तो जितना कंधा के बीच में आपका दूरी है उतना ही गैप रखना है। ऐसे हो गया। तो मतलब कि जैसे सामावस्था में खड़ा होने के बाद अपने अंगूठे को बंद कर लेना है इस तरह से, और फिर मतलब अंगूठे को मुट्ठी के अंदर ऐसे बंद करना है, जैसे हमने ऐसे बंद किया। और फिर क्या करना है, तो अब यहाँ से अभ्यास को शुरू करना है। जो आपका प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, उसको शुरू करना है। कैसे करेंगे, तो देखिएगा, हम ऊपर जाते समय ऐसे, जैसे देखिए ऊपर जाते समय श्वास लेंगे और नीचे आते समय ऐसे श्वास छोड़ेंगे। मतलब इस फिस्ट को अपवर्ड की ओर ले जाते समय श्वास लेना है, इनहेल करना है, और फिर अपवर्ड टू डाउनवर्ड आते समय एक्सहेल करना है। और ये हाथ को जो भूमि है, लैंड है, जो अर्थ है, उसके देखिए पैरेलल है, पैरेलल है ना, तो पैरेलल ही रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सीने के बल श्वास लेना है, ठीक, यानी आपको चेस्ट के सहारे श्वास लेना, पेट के सहारे नहीं। कैसे, सोच समझिए। देखिए कैसे, ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है, देखिएगा, नीचे आते समय श्वास छोड़ना। इस क्रिया को 5 से 10 बार रिपीट करना है। देखिए कैसे, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। इतना करने के बाद फिर क्या करना है, तो मेरे दोस्त अब एक फिर मतलब कि ये पार्ट ए हो गया इसमें। अब फिर आपको मतलब कि ऐसे समावस्था में आ जाना है और इसी का पार्ट 2 करना है। और वो कैसे करना है, तो नॉर्मल है। देखिए नॉर्मल क्या है, एक बात और, जैसे हम इसमें किए हैं तो ऐसे नहीं आपको करना है। ये जो आपका पाम एरिया था वो नीचे रहेगा, ऐसे दिखाई तो दे ही रहा होगा। ये नहीं कि ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक। अब देखिए, तो ये एक हो गया पार्ट ए, और इसी का पार्ट बी। तो देखिए आपको समावस्था में खड़ा रहना है, उसी तरह से जो आपका रिलैक्स्ड पोजीशन जो बनाए हुए थे उसी पोजीशन को आपको मेंटेन रखना है। और फिर क्या करना है, तो यहाँ से मतलब आपका जो कोहनी है, एल्बो है, तो एल्बो से ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है। लेकिन इसको फिर मतलब कि हम कहाँ रखेंगे, नीचे ही रखेंगे। देखिए बुक में हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, आपको दिखाई देगा भी नहीं, लिखा हुआ है कोहनी से हाथ को मोड़ दिए हैं, सीने के सामने जमीन के समानांतर फैलाए। सीने के सामने जमीन के समानांतर फैलाना है। अंगूठा छिपाकर मुठिया बंद करे, शेष क्रिया भाग क के समान ही होगा। मतलब जो आपका पार्ट ए था उसी के जैसा होगा। यहाँ से मोड़ना है कोहनी, ठीक, मोड़ दिए। और देखिए फिर मतलब कि जैसे ध्यान समझिएगा, मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए ना मेरे दोस्त। आप देखिए यहाँ पे मोड़ दिया, ये वाला जो है, ये वाला, ये दोनों जमीन के पैरेलल रहेगा, जैसे ऐसे में पैरेलल। तो अब यहाँ से पैरेलल रहेगा। और फिर कुछ नहीं करना है, जैसे हम उसमें मतलब कि ऊपर जाते समय श्वास ले रहे थे और नीचे आते समय श्वास छोड़ रहे थे, उस क्रिया को, उस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। और इसको हम 5 से 10 बार करेंगे और फिर अपने समावस्था यानी मूल पोजीशन में आ जाएंगे। और उसके बाद ये जो क्रिया है, ये जो प्रैक्टिस है, ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए
ऐसे देखिएगा, ऊपर ले जाते समय सांस लेंगे। पाँच से 10 बार करना है और फिर अपना मूल पोजीशन में आ जाना है। इस क्रिया को, इस प्रैक्टिस को प्रतिदिन आप 5 से 10 बार करें। इसके क्या चमत्कारिक लाभ होंगे वो चलिए मैं आपको इस पुस्तक से बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए पुस्तक से जो लिखा हुआ है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पहला फायदा क्या है सो समझिएगा। लिखा हुआ है कि इन समस्त क्रियाओं के करने से कलाई, करपृष्ठ, करतल एवं अंगुलियां पुष्ट बनती है और उनके विकास ठीक से होते हैं। देखिए जैसे ये दोनों हम अभी बताएं, पार्ट ए पार्ट बी, यानी मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। तो इस क्रिया को प्रतिदिन करने से, इसका अभ्यास करने से आपके जीवन में जो आपका हैंड है, आपका जो ये रिस्ट कलाई है, ये जो आपका करतल भाग है, करतल भाग कहने का मतलब है पाम एरिया, और ये जो आपका कर पृष्ठ है यानी पाम का जो बैकवर्ड है, बैक है वो वाला सब, वो सब स्ट्रॉन्ग बनता है, मजबूत बनता है। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे सांस लेकर करते हैं तो इन सभी में ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा से होता है, और जब इसका यहाँ से खुलता है, एक्सरसाइज होता है, तो ये हमेशा मतलब कि इसमें एनर्जी, ऑक्सीजन जो भी बोल सकते हैं आप, फिर उसके बाद मतलब कि ब्लड अच्छा से सर्कुलेट होते रहता था। जहाँ पे अच्छा से ब्लड सर्कुलेट होगा वो एरिया अपने आप स्ट्रॉन्ग होते जाता है। तो इतना मतलब कि सबसे पहला इसका फायदा है कि जो आपका ये रिस्ट है वो आपका बहुत ही मजबूत बनता है। साथ ही साथ जो आपका जितने जो फिंगर्स भी, इवन फिंगर्स मतलब अंगुलियां जो होती है वो हृष्ट पुष्ट बनती है, यानी स्ट्रॉन्ग बनता है, हेल्दी बनता है, और आपका करतल भाग भी स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक, आगे देखिए लिखा गया है क्या, और इसका अच्छा से डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। मतलब कि ये जो अंगुलियां हैं इनका भी सही से विकास होता है, अलूल जलूल नहीं होता। अलूल जलूल कहने का मतलब खराब नहीं होती है। जो अंगुलियां हैं, जो फिंगर्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है वह खराब नहीं होता है, बल्कि अट्रैक्टिव बनता है। आगे देखिए लिखा गया, इसमें हम इंग्लिश में भी इसके लाभ बता दे रहे हैं, उसको हिंदी में हम खुद करके बताएंगे, इसी का है। देखिए लिखा गया है आगे कि दीज मूवमेंट्स अफेक्ट स्पेसिफिक नर्व्स कॉल्ड मनोनहा नाड़ी दैट हेल्प ब्रिंग फोकस टू द बॉडी एंड माइंड, सपोर्टिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए इस प्रैक्टिस को आप करेंगे, ये अभ्यास जो है इसको करेंगे, तो इससे क्या होता है, जो आपका मनोनहा नाड़ी होता है, जो कि आपके ध्यान को मतलब कि जैसे कुशाग्र बनाने के लिए, ध्यान को उत्तम बनाने के लिए जिम्मेदार होता है यह नाड़ी, तो इसको मतलब और ज़्यादा बढ़ाता है और ज़्यादा मजबूत करता है, जिससे हमारा जो ध्यान है, जो मस्तिष्क का फोकस है, वह क्या होता है, बढ़ता है। और साथ ही साथ हम यदि स्पिरिचुअल जो आदमी हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हो गया। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है कि दे ऑल्सो हेल्प रिड्यूस हैंड ट्रिमर्स, रिलीव ज्वाइंट पेन। ये जो हाथ की जितनी जो समस्याएं हैं उसको कम करता है, और साथ ही साथ जो ज्वाइंट का, यहाँ पे मान लीजिए ज्वाइंट है ना, तो ज्वाइंट का जो पेन होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है, उसको छू मंतर करता है, दूर करता है। आगे लिखा गया है यहाँ पे, एंड आर स्पेशली यूजफुल फॉर पीपल हु वर्क ऑन टाइपिंग डिवाइसेस और मशीन। यानी जो इंसान कंप्यूटर यूज करते हैं और टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम होता है वो करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि उनका जो है सो एक तरह से जब आप ऐसे मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया करेंगे तो पूरे फिंगर्स का एक्सरसाइज होता है, मजबूत होता है, और साथ ही साथ आपका कलाई स्ट्रॉन्ग बनता है, जिससे आपको जो टाइपिंग है तेजी में ऐसे किया जाता है। देखते होंगे कंप्यूटर सीखे होंगे जो, उनको तो मालूम ही होगा, क्योंकि और आजकल के ज़माने में कौन नहीं कंप्यूटर सीखता है। तो वो अच्छे तरीके से आप मोबाइल, इवन मोबाइल भी बहुत लोग ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं। मोबाइल हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, अंगूठे से ही लिखते हैं, लेकिन दोनों से लिखते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन मोबाइल ज़्यादा चलाना नहीं है। फायदेमंद का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा तेज हो जाए तो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करें, नहीं।
ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।